नमस्कार, मैं हूं संदीप हल्दर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर उल्लंघन। आज मैं बात करने वाला हूं एक बहुत ही अहम टॉपिक पर और वो टॉपिक है, क्या ज्ञान कोई वृक्ष का फल है? कोई भी ज्ञान को प्राप्त कर सकता है? नहीं, ज्ञान इतना सीधा, इतना सहज चीज नहीं है कि कोई भी इसे प्राप्त कर सके। ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले उसके काबिल बनना है। हमारे देश में जो प्राचीन ऋषि मुनि थे, उन्होंने जो डिसाइपल बनाया, शिष्य बनाया, उन शिष्यों को पहले वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए काबिल बनाता था। तो इसलिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए इंसान को पहले उसका काबिल बनना है। अब ये देखना है, हम ज्ञान प्राप्त कैसे कर सकते हैं? क्या ये हम कोई किताब से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? क्या ये हम किसी दूसरों से हम सीख सकते हैं? नहीं, ऐसे ज्ञान प्राप्त नहीं की जा सकती। ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें उसके लिए खुद को प्रिपेयर करना है, खुद को तैयार करना है कि हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। देखिए, ज्ञान एक ऐसा चीज़ है जो किसी किताब से नहीं मिल सकता है, किसी दूसरों से उधार नहीं लिया जा सकता है। तो ये ज्ञान को हम खुद के अंदर कैसे लाएंगे? एक भारतीय होने के नाते हमें गर्व होता है कि हम वैसा एक देश में पैदा हुआ हूँ कि जिस देश में ऋषि मुनि योगी जैसा लोग थे। मान लीजिए, ये पतंजलि ऋषि थे जिन्होंने योग का, आयुर्वेद का जो थ्योरी पूरे विश्व को बताया, भारत को बताया, उसे अब आयुर्वेद जो शास्त्र है, चिकित्सा शास्त्र है, आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र है, वो चलता है। मान लीजिए चरक सुश्रुत, अब सबको पता होगा, चरक और सुश्रुत नाम का दो ऋषि थे हमारा भारतवर्ष में, जिनका बताया हुआ तत्व पर आज तक का मेडिकल साइंस खड़े हैं। तो इसे ज्ञान कहते हैं। उन लोगों का ज्ञान के आधार पर पूरा मेडिकल साइंस खड़ा है। और वो ऋषियाँ किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं गए थे। ज्ञान एक आध्यात्मिक चीज़ है, इसे खुद में लाना है और इसके लिए कड़ी तपस्या की ज़रूरत है। आज के तारीख पे हमें ज्ञान प्राप्त करने के बजाय हमें धन प्राप्त करने के लिए दौड़ना पड़ता है, और दौड़ते हैं हम। इंसान को ये सोचना चाहिए कि जीने के लिए धन का ज़रूरत है, वेल्थ का ज़रूरत है, लेकिन कितना ज़रूरत है, इसे तय करना है। ज़िंदगी में खुश रहने के लिए धन का ज़रूरत है, लेकिन उसका ज़रूरत का सीमा क्या है, इसे हमें तय करना है कि हमें धन कितना कमाना चाहिए। और हमें ऐसा धन नहीं कमाना चाहिए जो धन हमें ग्रीडी बना देती है, हम में पाप पैदा कर देती है। वैसा धन नहीं कमाना चाहिए। और हमें गर्व है कि भारतवर्ष ऐसा एक देश है जहाँ से पूरे विश्व को ज्ञान मिला है। मैंने तो सुश्रुत, चरक, पतंजलि ऋषियों के बारे में बताया, लेकिन कुछ चीज़ अपने आसपास में भी बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं, आप सोच भी नहीं सकते। तो मैं कुछ ऐसा लोगों को मैं एग्जांपल दूंगा जिनको आपको लगेगा कि ये ज्ञानी लोग हैं और इनका ज्ञान कभी किसी किताब से, कभी किसी स्कूल, यूनिवर्सिटी और या फिर कोई कॉलेज से नहीं मिला है। तो मेरा एक जीजी है, वो साइंस की स्टूडेंट है, फिजिक्स पढ़ाती है स्कूल पे, टीचर है वो। लेकिन उनकी एक क्वालिटी है, और वो क्वालिटी क्या है? वो लिटरेचर यानी साहित्य बना सकता है, क्रिएट कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसका साहित्य की ज्ञान है। वो तो कभी जिंदगी में साहित्य पढ़ा नहीं, फिर भी उनका ज्ञान है। देखिए, साहित्य की दो भाग है, एक
साहित्य एक भाषा, एक लिटरेचर, एक लैंग्वेज। तो ये 100% तय है कि उनकी भाषा के बारे में ज्ञान नहीं है, ठीक है, लेकिन वो साहित्य के बारे में ज्ञान है और वो साहित्य बना सकती है, तो इसे ज्ञान कहता है। और ये चीज़ पूरा सच है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी बड़ी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की ज़रूरत नहीं है। प्राचीन ऋषि मुनियाँ पत्ते की कुटिया में रहते थे, फिर भी उन लोगों का ज्ञान प्राप्त हुआ। और हमें शो ऑफ करना है हमेशा कि मेरे पास कितना धन है, कितना गाड़ियाँ है, कितना मकान है, ये सब हमें दिखाना है, शो ऑफ करना है। तो हम चाहते हैं कि हमें शो ऑफ करने को कुछ चीज़ मिल जाए, तो इसलिए किसी हद तक हमें वो सपना पूरा हो जाते हैं शो ऑफ करने के लिए। हमें तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ इच्छा नहीं है, हमें तो सदैव ये इच्छा रहती है कि कुछ शो ऑफ करने को मिल जाए, तो मिल रहा है कुछ, तो इससे ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए खुद को पहले प्रिपेयर करना है कि हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। देखिए, वो सब बातें छोड़ दीजिए। एक इंसान ऐसे थे हमारे देश में जिसने पूरे विश्व को दिखाया कि साहित्य में भारतवर्ष कितना स्ट्रांग है, और उनका नाम क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने लिटरली किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में गए नहीं हैं, फिर भी उनके पास इतना ज्ञान थे कि उन्होंने बहुत सारे लिटरेरी वर्क्स किया और उनको नोबेल प्राइज मिला। तो ऐसा बहुत एग्जाम्पल्स है जिससे हमें पता चलता है कि ज्ञान किताब से नहीं मिलता है, ये पूरे विश्व ये ज्ञान का भंडार है, हमें उनसे ज्ञान लेना है और यहीं से प्राप्त होता है ज्ञान। एक कहानी बताता हूँ। हमारा गांव में एक अंकल है, तो उनका प्रेडिक्शन इतना अच्छा है, किसी इलेक्शन हो जाए, पॉलिटिकल, उनका जो विजन है, पॉलिटिकल विजन है, किसी इलेक्शन हो जाए तो उनके पास जाइए और जाके पूछिए कौन पार्टी जीतेगा, वो बोल देंगे, और वो जो बोल देंगे वही होगा, क्योंकि उनका प्रेडिक्शन इतना अच्छा है। तो हमें और मैं सोचता हूँ वो प्रेडिक्शन नहीं है, उनका ज्ञान है ये। और वो ज्ञान कहाँ से मिला, इसका कोई जवाब नहीं है, ये ज्ञान खुद से मिला है। लेकिन वो अंकल एक शब्द भी नहीं लिख सकते, अनपढ़ है। यही मज़े की बात है कि वो अनपढ़ होके भी वो पॉलिटिकल जो ज्ञान प्राप्त किया, उसे हम सब सैल्यूट करते हैं कि इनके पास जाओ तो क्या होने वाला है, रिजल्ट, वोट का जो रिजल्ट क्या है वो बता देंगे। तो इसे ज्ञान कहते हैं। अंत में मैं सबको ये कहूँगा कि आज के तारीख पे ये बातें बहुत फालतू की बातें होंगे शायद, कि ये ज्ञान के बारे में कुछ बोलना, ये शिक्षा के बारे में कुछ बोलना, शायद मेरे ख्याल से ये बहुत बैकडेटेड बातें हैं, लेकिन इस चैनल पे मैं यही करते आया हूँ और यही करूँगा। देखिए, हमें ज्ञान प्राप्त करना है, यही ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए। हमें ज्ञान प्राप्त करना है ताकि हम आने वाले भविष्य को मजबूत बना सकें। तो हमें ज्ञान प्राप्त करना है, ना कि हमें धन प्राप्त करना है। मैं तो चाहता हूँ कि सब लोग ज्ञान के पीछे भागे, ना धन के पीछे। धन तो अपने आप मिल जाते हैं। एक भगवान ने हमें 2 पैर दिए हैं, 2 हाथ दिए हैं, ताकतवर बनाया है। हमारा ब्रेन का एक हिस्सा अगर अच्छी तरह से काम कर जाए तो धन प्राप्त करना कोई बात नहीं है, सब धन प्राप्त कर सकता है, लेकिन ज्ञान प्राप्त करना बहुत कठिन है। इसलिए हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए दौड़ना है। तो मैं सबको कहूँगा कि आप ज्ञानी बनिए और एक अपना जो आने वाले काल है उसे एक अच्छा संस्कार दीजिए, और अच्छा संस्कार ही अच्छा समाज बनाएगा, और अच्छा समाज अच्छा देश बनाएगा।
यही था आज का प्रेजेंटेशन। मैं चाहूँगा, मैं ज़्यादा बोलता नहीं इसके बारे में, कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो। स्वस्थ रहिए, अच्छा रहिए।